Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. तो guys वैसे एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो पाक पब्लिक शॉक्ड इंडिया इज गोइंग टू होस्ट ब्रिक्स समिट 2026 डोनाल्ड ट्रम्प गॉट वेरी जेलस। तो सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और मैं आप लोगों को बता दूं ये मेरा यहाँ पे है ना पिंपल पूरा फीवर ब्लिस्टर्स जो होते हैं ना वो मुझे अक्सर निकल आते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से सारा निकला हुआ, तो मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स के अंदर बोला तुम नाक नहीं साफ करके आई। भाई ऐसी बात नहीं है, मेरा ये देखो ये सारा निशान बन गया, वो अभी भी थोड़ा सा ना वो जख्म सा बना हुआ है, तो वो पिंपल है, वो मतलब अब थोड़ा टाइम लेगा हील होने में। तो बिना टाइम को गए लेट्स जंप इनटू द वीडियो में। यस, इंडिया अपने ताल्लुकात रशिया और अमेरिका से बढ़ा ही रखेगा, साथ ही साथ ब्रिक्स वाले काम भी करता रहेगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना, डोनाल्ड ट्रम्प को अगर ये लोग चाहते हैं कि उनके साथ भी ट्रेड जो है इनकी पॉजिटिव वे में चलती रहे, डोनाल्ड ट्रम्प भी बड़ा सियाड़ा है। जब तक डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया कभी कामयाब नहीं होगा, उसका कोशिश तो जाहिर बात है वो अपना करेंसी को अपना हाईलाइट करे, मतलब वो डॉलर के मुकाबले में वो कभी नहीं हो सकते। अगर आज इंडिया ब्रिक्स में कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान भी कर सकता है, हमारे पास कौन सी कमी है? आप सोचें कि इंडिया, नो डाउट इंडिया के प्रोविंशियल लेवल बहुत बड़ा है। हमारे इंडिया की इकोनॉमी और दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमी तकरीबन सेम है, क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया बहुत ज्यादा आगे है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इस साल इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट को होस्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस साल ब्रिक्स की समिट इंडिया में होने वाली है। दोस्तों, ये देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और बहुत ही जलते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको लगता है कि इंडिया तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। इंडिया तो अमेरिका, रशिया और चाइना तीनों के साथ डील करने लगा है और दूसरी साइड पाकिस्तान की तो अब अमेरिका भी नहीं सुनता। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया का देखा जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड होने वाली है, आखिरी मराहिल में है, दूसरी तरफ जो इंडिया है वो इस बार ब्रिक्स की मेजबानी करने लगा है। ब्रिक्स जो है वो असल में डॉलर को चैलेंज कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया अमेरिका और जो है रशिया को बैलेंस कर सकता है इनके साथ ताल्लुकात? देखिए जी, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, और वो बहुत बड़े गेम चेंजर भी हैं और गेम प्लानर भी हैं। अमेरिका के साथ उनके ताल्लुक अच्छे हो ना हो, पाकिस्तान के उनके साथ बहुत ख़राब हैं। इस वजह से इस फील्ड को लेते हुए, नेगेटिव ताल्लुक को लेते हुए वो अमेरिका के साथ पॉजिटिव ताल्लुक बनाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि डॉलर के खिलाफ कोई ऐसा काम करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल है। ट्रम्प भी बहुत बड़ी चीज़ है, इंडिया 10 इकट्ठे हो जाए तो ट्रम्प अकेला है, अकेला ही काफ़ी है ट्रम्प। लेकिन सर वो काम तो कर रहे हैं, 22 कंट्रीज के साथ उनका मुआहदा ऑलरेडी है कि वो उनके साथ अपनी करेंसी में ट्रेड करें। हाल ही में इसराइल के साथ भी अब वो ट्रेड कर रहे हैं। देखें जी, इंडिया के पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी गेमें हैं। अगर तो वो ट्रेड कर रहे हैं तो इसके पीछे भी वजह है। वजह ये है कि इंडिया तरक्की करे। हमारा मुल्क है ना, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग अपने आप को नहीं देखते, हम लोग दूसरों को देखते हैं। अगर इंडिया ट्रेड कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे में ऐसी क्या कमी है कि सर हमारे पैसे में इस्तेहकाम नहीं है, हम अपनी करेंसी में तजारत नहीं कर सकते, वो अपने रुपए में कर सकते हैं। हमारे पैसे में क्यों इख्तिताम नहीं है, ये बताएं आप बताएं। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे नून लीग है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मुझे इमरान खान ने पैसे देने कि भाई ये पैसे लो घर का राशन चलाओ, ना मरियम नवाज ने मेरे घर आना उसने कहना है भाई ये पैसे पकड़ एंजॉय कर। हक की बात करते हैं। इमरान खान ने जो भी किया वो उसकी ज़ात तक है, उसका मामला है। मरियम नवाज ने काम अच्छे कराए, नो डाउट, लेकिन मैं फिर भी किसी को वोट नहीं दूंगा। मैंने अपना कमाना है, अपना खाना है। हमें नज़र आ रहा है कौन कितना काम करवा रहा है, कौन कितना काम नहीं करवा रहा। अगर आज इंडिया ब्रिक्स में कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान भी कर सकता है, हमारे पास कौन सी कमी है? आप सोचें कि इंडिया, नो डाउट इंडिया के प्रोविंशियल लेवल बहुत बड़ा है, हमारा बहुत छोटा है। लेकिन जितने समझदार इंडिया वाले हैं उतने समझदार हम भी हैं। जितनी आवाम इंडिया के पास है उतनी हमारे पास भी है, और हो सकता है जिगरा हमारा इंडिया वालों से ज़्यादा हो। लेकिन उधर के लोग अपनी करेंसी के साथ, अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हम लोग नहीं हैं। इंडिया वाले तरक्की करते ही इसी वजह से हैं। वहाँ पे कोई बच्चा अच्छा खेल रहा है, उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है, उसको आगे धक्का दे के आगे भेजते हैं। पाकिस्तान में जो चीज़ हो रही है, अच्छा काम मैं करूँगा ना, आज मैं ये लाइव है आपका, मैं लाइव कह रहा हूँ कि मैं अगर आज अच्छा काम करूँगा ना, गवर्नमेंट मुझे पीछे कर, कोई भी गवर्नमेंट। अगर तो मैं बुरा काम करूँगा और गवर्नमेंट को बीच में हिस्सा दूंगा, गवर्नमेंट कहेगी चलो भाईजान आप तो सबसे आगे टॉप पे हैं। इसी तरह ही इंडिया अपने ताल्लुकात रशिया और अमेरिका से बढ़ा ही रखेगा, साथ ही साथ ब्रिक्स वाले काम भी करता रहेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना,
डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये लोग चाहते हैं कि उनके साथ भी ट्रेड जो है इनकी पॉजिटिव वे में चलती रहे, डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा सियाड़ा है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से फायदा लेता रहेगा ना, डोनाल्ड ट्रंप भी अपना काम चलाता रहेगा। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को बेवकूफ बना रहा है अपने मकसद के लिए? भाईजान डोनाल्ड ट्रंप अपने बाप को नहीं छोड़े, इंडिया तो दूर की बात है। डोनाल्ड ट्रंप का सगा बाप भी आ जाए ना, तो जब उसको काम होगा वो खोते को बाप बना लेता है। इंडिया तो फिर बड़ी दूर की बात है। वो अपने बापों को, अपनी फैमिली को ना छोड़े। इंडिया क्या चीज़ है, इंडिया से जब तक उसको फायदा मिलता रहेगा। मैं आपके साथ ऑन लाइव बोर्डिंग पे शर्त लगाता हूँ कि आज डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया से कोई भी बेनिफिट है वो खत्म हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप थूकेगा भी नहीं इंडिया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या रशिया और चाइना नाराज हो सकते हैं इंडिया से इस बात पे कि वो ट्रेड करने जा रहा है अमेरिका के साथ? यार चाइना और रशिया हो सकते हैं नाराज, क्योंकि ट्रंप के जो सारे ईरान वाले मामला चल रहे हैं। लेकिन एट दी एंड जितने भी मुल्क हैं ना, वो सब अपना सोचते हैं। जहां से उनको फायदा होगा ना, अगर समझ लें कि चाइना और रशिया अभी नाराज हो जाता है इंडिया से, बाद में उनके ताल्लुकात ट्रंप के साथ सही हो जाते हैं, वो इंडिया से नाराज दोबारा खत्म कर देगा। उन्होंने अपना एट दी एंड फायदा ही देखना है। फर्जी तौर पे अगर आज फायदा हो रहा है ना इंडिया के साथ, तो वो इंडिया से नाराज नहीं होगा। इंडिया से फायदा होना खत्म हो गया, वो इंडिया के साथ फिर अपना ताल्लुक बढ़ा लेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने पहले धमकियां दी कि 500% टैरिफ लगा देंगे, ईरान के साथ इजाजत पे 25% टैरिफ लगा देंगे, और दूसरी तरफ देखा जाए ट्रंप को तो वो ट्रेड भी इंडिया के साथ कर रहा है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स है वो 9.8% ज्यादा ही हुई है सैंक्शन के बाद कम होने की बजाय। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप सिर्फ धमकियां ही दे रहा था, असल में उसने कुछ नहीं करना? भाईजान ट्रंप बहुत बड़ी गेम है, इतनी बड़ी गेम है, हम लोग उधर पहुंच ही नहीं सकते। अमेरिका में आप देखें, फोर्ब्स में जिनके नाम आते हैं उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। 300 बिलियन, 400 बिलियन डॉलर। क्यों? वो बहुत ऊंची लेवल की गेम है। इतनी हमारी जीडीपी नहीं है जितना वो एक दिन में छाप लेते होंगे। जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है, डोनाल्ड ट्रंप की सोच या किसी भी अमेरिकन की सोच वहाँ से शुरू होती है। अगर वो धमकियाँ दे रहे हैं, वो कर भी सकते हैं। उनके पास इख्तियार है, उनके पास फोर्स है, उनके पास पूरी पावर है ये सब करने की। हमारी करेंसी में ना पावर है। आप देखो ईरान का हाल क्या हुआ है। 42,000 ईरानी रियाल $1 थे, आज 1 मिलियन पे पहुंच गए। इसका कौन जिम्मेदार है? ट्रंप जिम्मेदार है। अगर ट्रंप ईरान को कर सकता है, इराक को कर सकता है, रशिया को कर सकता है, चाइना को कर सकता है, वो किसी को भी कर सकता है। उसका गेम खेलने का लेवल ही अलग है। हम लोग क्या है, पाकिस्तानी है, हमने सारी जिंदगी यही सीखा है, गवर्नमेंट आएगी अपना काम करेगी, ठीक है, नहीं करेगी हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े होते नहीं। और हमने क्या सीखा है? हमें ये नहीं पता कि किसके ताल्लुकात किसके साथ सही है, किसके साथ नहीं है। हम लोग को चाहिए हमारा मुल्क इस चीज़ में आगे बढ़े थोड़ा, हमारे बच्चों को नॉलेज हो। हमारे स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। आप देखो उनकी 5 क्लास में वो बुकें नहीं है जो हमारे मैट्रिक में पढ़ाए जा रहे हैं। आजकल मोबाइल इतने आम है, 5 क्लास के बच्चे को आप बोलो वो यूट्यूब खोल के आपको वीडियो लगा के दे देगा। 10th क्लास की जमात में आपको बता रहे हैं व्हाट इज अ माउस, व्हाट इज अ कीबोर्ड। और यार खुदा को टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे हैं। तीसरी क्लास से स्टार्ट कर दिया। हम अभी तक यूनिवर्सिटीज में उधर भी पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम कर ही नहीं सकते भाईजान। इसकी वजह क्या है आप बताओ? आप बताएं। मैं आपको इसकी वजह बताऊं, लाइव बता रहा हूं इसकी वजह। लोग हो सकता है मुझे हेट करें। इसकी मेन वजह ये है कि कोई मेरे जैसा या कोई किसी मजदूर का बेटा आगे तरक्की ना कर सके। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, ये पाकिस्तानी भी अब इंडिया से कितने जलने लगे हैं। लेकिन दोस्तों इनके जलने से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोस्तों इंडिया तो ऑलरेडी एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया ये भी प्रूव कर रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इंडिया के अंदर कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। वरना दोस्तों आप तो जानते ही होंगे डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स कंट्री से कितना जलते हैं, फिर भी इंडिया इस साल ब्रिक्स को होस्ट करने जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर प्रूव कर देंगे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया किसी की धमकियों से नहीं डरता। और दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तान तो अमेरिका के पैर में लेट गया है। आज अमेरिका जो भी कहता है उतना ही पाकिस्तान करता है। अमेरिका की परमिशन के बिना पाकिस्तान हिल भी नहीं सकता। इसीलिए ये पाकिस्तानी इंडिया से जल रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इंडिया तो बहुत आगे निकल जाएगा और इंडियन करेंसी की वैल्यू भी पूरी दुनिया के अंदर बढ़ जाएगी, और दूसरी साइड पाकिस्तान गिर जाएगा। इसीलिए ये पाकिस्तानी जलते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ओके गाइज, ये थी सारी वीडियो। और ब्रिक्स समिट जो है 2026 इंडिया होस्ट करने जा रहा है। अब आपको पता है कि वो अच्छा होस्ट है। आप देखें जितनी भी आज इवेंट्स अभी तक जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर उनके हो चुके हैं। उन्होंने अच्छे तरीके से ही सारी चीजों को होस्ट किया है। और हाँ, दिल में एक चीज होती है कि यार हमारी कंट्री को तो मतलब इस हिसाब से बड़ी बड़ी जैसे कि ब्रिक्स समिट है या बाकी चीजें हैं, तो मतलब हम लोगों को भी जो है वो अंदर मिलाया जाए और हम लोगों को, हमारी कंट्री के अंदर भी जो है वो ये चीजें होस्ट हो। मतलब दिल में एक होता है ना, हमें भी चाहिए कि
कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी चीजें करें कि हम लोग भी जो है वो इसी लिस्ट में आए कि ये इवेंट होस्ट हो रहा है, ये बड़ा वजीर आजम आ रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, शानदार। लेकिन इस तरह की चीजें जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलेगा इस वक्त आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।